Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 24th of December 2020 and today I'm going to elaborate today's Dawn editorial और daily Dawn editorials, vocabulary, current affair, newspaper या books जो भी आपको PDF में चाहिए हो, you can contact this number, that's 0305 104 5009. That's the WhatsApp number of Mr. Ali. Let's move to the today's editorial. It's performance record. परफॉर्मेंस रैकेट के हवाले से पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी कोई चीज़ जो है वो रियलिटी नहीं है। इसलिए रियलिटी नहीं है कि हम लोगों ने अपना जो हाफ़ टाइम है वो लर्निंग में गुजारा। फर्स्ट 3 मंथ हमें पता ही नहीं चला कि क्या होना चाहिए था। तो ये जो दोनों बातें उन्होंने की, ये वोटर्स के लिए और अपोजिशंस के लिए काफ़ी दिनों तक जो है ये ट्रूथ बॉम्ब्स जो हैं वो याद रखे जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट को यहाँ पे आके जो करना चाहिए था वो ये था कि क्योंकि हाफ़ ऑफ देयर टेन्योर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे उन्हें कम से कम जायज़ा लेना चाहिए था कि पिछले टेन्योर में उन्होंने क्या किया और पाकिस्तान में क्या बेहतरी आई। बजाय इसके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पिछले 2.5 साल के अंदर हमने कुछ नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पे एक साइन करने जा रहे हैं। हमारा एक मकसद है कि हम आने वाले टाइम में बहुत बेहतर करेंगे। मतलब इफ़ यू हैव 5 years to govern something, some country, and you have spent half of your time in learning, तो नेक्स्ट हाफ जो है उस पर भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सो इस हवाले से डिटेल में है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्रॉप्ड। अब ये ड्रॉप्ड यहाँ पे देखे आया है, इसका मतलब है सेकंड फॉर्म है सम ट्रूथ बॉम्ब्स, यानी कुछ हकाइक जो हैं वो उन्होंने ड्रॉप किए हैं। किसके ऊपर? दैट विल नो डाउट, जिसमें कोई शक नहीं है, विल बी रिमेंबर्ड, याद रखे जाएंगे। ठीक है, कौन याद रखेगा? बाय बोथ हिज वोटर्स, जिन लोगों ने उसे वोट किया, एंड पोलिटिकल राइवल्स, और उसके जो सियासी राइवल्स हैं, दुश्मन हैं, फॉर डेज टू कम, आने वाले कई दिनों में। अब ड्रॉप यहाँ पे आया है, पास्ट एंड डेफिनेट है। उसके अलावा यहाँ पे विल नो डाउट बी रिमेंबर्ड है, याद रखे जाएंगे, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। मंगल वाले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे हकाइक जो है उनसे पर्दा उठाया जो आने वाले कई दिनों तक जो है उसके वोटर्स और उसके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो उसको याद रखेंगे। Mr. Khan spoke at an event that he invited his cabinet to sign a performance agreement for the coming year. Mr. Imran Khan spoke, उन्होंने बात की एक इवेंट के मौके पे, where he invited, जहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया किसको जी? हिज कैबिनेट, अपनी कैबिनेट को, कि वो क्या करें, टू साइन, ये इन्फिनेटिव है, अब परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, कि वो एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन करें फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। मिस्टर खान ने एक मौके के ऊपर खिताब करते हुए अपने कैबिनेट को इनवाइट किया ताकि वो आने वाले साल के लिए परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करें। विद द एम, उनका मकसद क्या होना चाहिए? दैट हिज मिनिस्टर्स मस्ट डिलीवर इन द पीरियड बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन, कि उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो हर हाल में डिलीवर करेंगे इन द पीरियड, इस वक्त में, बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी अगले इलेक्शन में आने से पहले उनका मकसद ये है कि वो हर हाल में डिलीवर करेंगे। मिस्टर खान अर्ज का मतलब होता है किसी को उकसाना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को, टू डिलीवर, अब यहाँ पे देखें टू डिलीवर जो है वो भी इन्फिनेटिव है, ऑन की प्रोमिसेस के हवाले से जो है ना, जो मेन प्रोमिसेस है उनके हवाले से उसने उन्हें उकसाया है। एज द टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज़ अराइव्ड, जैसे कि द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आ चुका है, वो पहुँच चुका है। अब ये देखें यहाँ पे इसने इसको जो है स्पेसिफाई करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का सहारा लिया, यानी इस लाइन के ऊपर ज़ोर देने के लिए, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने के लिए इसने इन्वर्टेड कॉमास कर दिए। कहता जी मिस्टर खान ने अपने मिनिस्टर्स को जो की प्रोमिसेस हैं वो पूरे करने के ऊपर उकसाया, क्योंकि जो परफॉर्मेंस का वक्त है वो आ चुका है। अब हैज़ अराइव्ड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही ऑल्सो एडमिटेड दैट, उसने, इमरान खान साहब ने ये भी तस्लीम किया, बिफोर ही एज्यूम्ड ऑफिस, इससे पहले जब वो ऑफिस को एज्यूम करता था, ही हैड नो टाइम टू प्रिपेयर, उसके पास रेडी होने का कोई वक्त नहीं था, एंड दैट हिज फर्स्ट 3 months वर स्पेंट, यहाँ पे हैड को मैं डिफाइन कर देता हूँ, वर स्पेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। वर स्पेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। वो कहता है कि जी उसने तस्लीम किया, इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया कि ऑफिस आने से पहले उसके पास तैयारी का कोई वक्त नहीं था, और उसके जो पहले 3 मंथ हैं वो सिर्फ इसमें गुजार दिए गए कि वो स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है मुल्क के उनको समझ पाए। अब हैड देखें, यहाँ पे हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ये हैड जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और ये थर्ड फॉर्म है किसकी जी? हैव की, यानी हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म,
I'm sorry because it's not writing well, but you will have to understand. Have यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, had सेकंड फॉर्म है और इसकी had थर्ड फॉर्म है. अब he had no time to prepare, उसके पास तैयार होने के लिए कोई वक्त नहीं था. ठीक है, अब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये जो वो स्पेंट है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा. We no longer have an excuse that we are new and are learning because most of us came into power for the first time, he added. अब देखिए यहाँ पे कॉमास आ गए. ठीक है, कॉमास में ये बन गया रिपोर्टेड स्पीच. अब ये किसकी कही हुई बात है? इमरान खान साहब की कही हुई बात है और उसने क्या कहा, ये कॉमास के बाहर है, यहाँ से ये कॉमा स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं. वी नो लॉन्गर हैव एन एक्सक्यूज़, अब हमारे पास जो है कोई एक्सक्यूज़ नहीं है दैट वी आर न्यू, कि हम यहाँ पे नए हैं. अब ये अपोस्ट्रॉफी जो इस्तेमाल हुई है, इस अपोस्ट्रॉफी का मतलब है टू शॉर्ट अ वर्ड, शॉर्टन करने के लिए. अब यहाँ पे इन्होंने ए स्किप किया है. एंड आवर लर्निंग, और सीख रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस केम इन टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम. वो कहता है कि हमारे पास अब और ज़्यादा एक्सक्यूज़ या बहाने नहीं है कि हम नए हैं और हम सीख रहे हैं क्योंकि हम अभी पहली दफ़ा पावर में आए हैं. ही एडेड, उन्होंने बात में इजाफा किया. अब ही एडेड जो है देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी जो बात कह रहे हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इमरान खान साहब की कही हुई बात उन्होंने एग्जैक्ट वैसे कर दिया. इस पर आप ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. यहाँ पे हैव इसने इस्तेमाल किया, यहाँ पे उसने आर इस्तेमाल किया, और ये दोनों जो हैं प्रेजेंट के हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पास्ट का सहारा लिया. जब आप ये इसको इनडायरेक्ट करेंगे ना तो फिर ये चेंज हो जाएगा. दो नो डाउट विल इंटेंशनड, ताहम कोई इसमें शक जो है वो वेल इंटेंशन नहीं था, यानी जानबूझ के किया गया नहीं था. दिस एडमिशन बाय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हाफ वे थ्रू हिज टर्म इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, कि ये जो एक्सेप्ट करना है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से हाफ वे, जब वो आधी गवर्नमेंट तकरीबन गुजार चुका है, इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये काफ़ी डिस्टर्ब कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है. इज़ डिस्टर्बिंग, अब यहाँ पे इज़ प्रेजेंट है और डिस्टर्बिंग कॉन्टीन्यूस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस हो जाएगा. फॉर द फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों में, द कंट्री हैज़ फेस्ड मल्टीपल क्राइसिस, मुल्क ने बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना किया है या बहुत ज़्यादा क्राइसिस को देख चुकी है. अब हैज़ फेस्ड है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. फ्रॉम एन इकोनॉमी इन अ डाउन टर्न स्पायरल, एक इकोनॉमी से जो नीचे की तरफ बहुत बड़ी जल्दी से गई, एंड अ नियर वॉर विद इंडिया, और तकरीबन इंडिया के साथ होते होते जंग, टू द कोविड-19 पेंडेमिक, वहाँ से लेके कोविड-19 पेंडेमिक तक, एंड द वीट, गंदम का मसला, शुगर का मसला और पावर क्राइसिस का मसला. अब देखें यहाँ पे प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई टू प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है डायरेक्शन के हवाले से. उसने कहा कि गिरती हुई इकोनॉमी और इंडिया से होती हुई करीब वार से लेकर कोविड-19 पेंडेमिक और गंदम और चीनी और पावर क्राइसिस तक जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना किया. द चैलेंजेस हैव हैड रियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. अब देखें यहाँ पे दोबारा उसने हैव हैड किया, हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हैव की ही थर्ड फॉर्म, यानी उसने मेन वर्ब के तौर पे उसे लिया है. द चैलेंजेस हैव हैड रियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ये जो चैलेंजेस हैं इसके काफ़ी ज़्यादा, यानी लाखों लोगों के लिए संजीदा मसाइल हैं. For the Prime Minister to admit that his administration was getting acquainted with governing, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बात तस्लीम करना, यानी ये इन्फिनेटिव है, दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गेटिंग एक्वेंटेड, कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी फेमिलराइज हो रही थी गवर्निंग से, वो सीख रही थी कि गवर्नमेंट कैसे करते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 4 कैबिनेट रिशफल्स. अब किसके मुखालिफ के बैकड्रॉप पे उन्होंने तकरीबन 4 कैबिनेट जो हैं ऑफिसर्स जो हैं उनको रिशफल किया, और उनमें से एक जो है विद वन एज रिसेंट एज दिस मंथ, और उनमें से एक तो अभी चेंज हुआ है. तो ये क्या है, इज़ एन इंडेक्टमेंट ऑफ द लीडरशिप्स ग्रिप ऑन द कंट्रीज अफेयर. तो ये दिखाता है कि ये समझ लें कि एक फ़र्द जुर्म आयद करता है लीडरशिप की ग्रिप पे कि वो मुल्क के मामलात में कैसा है या उसको कैसा जानता. अब ये देखें यहाँ पे डैश इस्तेमाल की गई है और यहाँ पे भी ये डैश इस्तेमाल की गई. डैश इस्तेमाल होती है चेंज ऑफ थॉट के लिए, ठीक है, यानी आप देखें यहाँ पे और मसला पहले में बयान किया गया, फिर दूसरे में और, तो तीसरे में और. जब इन तीनों डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो हम डैश का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइंस. व्हेन लाइव्स एंड लिवलीहुड्स आर एट स्टेक, जब जिंदगियाँ और लिवलीहुड यानी जिनसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, आर एट स्टेक, ख़तरे पे हैं. शुड गवर्नमेंट बी अलाउड मोर देन अ फ्यू वीक्स ऑफ एडजस्टमेंट बिफोर टेकिंग ऑन द चैलेंजेस, क्या गवर्नमेंट जो है उनको इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो कुछ हफ्ते और ले लें एडजस्टमेंट के ऊपर, इससे पहले कि वो चैलेंजेस का सामना करें.
The time for the current government to start performing should have been very soon after taking power in August 2019. जो वक्त था इस करंट गवर्नमेंट का टू स्टार्ट करने का परफॉर्मेंस का शुड हैव बीन वेरी सून, बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे ही उन्होंने अगस्त 2018 में पावर में आए थे या उन्होंने मुल्क चलाना शुरू किया था। Successive governments blames past dispensations for the mess they have inherited. ये आती हुई जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लेम करती हैं पिछली एग्जाम्पशंस के ऊपर फॉर द मेस, उस मसाइल के लिए दे हैव इनहेरिटेड, जो उन्हें मिल चुके हैं, यानी जो उन्हें पीछे से मिल चुके हैं वो उनके ऊपर, उस मुसीबत के ऊपर जो है एग्जाम्पशंस लेने की कोशिश करती हैं। दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नो एक्सेप्शन विद द प्राइम मिनिस्टर हीपिंग ब्लेम ऑन द 18th अमेंडमेंट। इस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नो एक्सेप्शन, ये भी उनसे कोई अलग नहीं है, उससे कोई हट के उन्होंने काम नहीं किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 18th अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम की, यानी ब्लेम लगाए। Again, the reality is that the scope of powers of the center are not new concepts. अब दोबारा अगर हम देखें तो रियलिटी सच ये है कि जो स्कोप ऑफ पावर्स है ना सेंटर का, आर नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस गवर्नमेंट ने भी कुछ नया नहीं किया, एंड शुड नॉट कैच एन इनकमिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट और हिज टीम बाय हिज सरप्राइज, और ना ही ये इनकमिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट को पकड़ सकते हैं और अपनी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं। इनफैक्ट दरअसल इट कुड बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है वाई नो परफॉर्मेंस, ये पूछा जा सकता था कि वाई नो परफॉर्मेंस रेकॉर्ड was signed in the year the government was elected to power, कि जब आप स्टार्ट में आए थे, जब आपने गवर्नमेंट संभाली थी, तब आपने क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें साइन की थी जब आप अपनी पावर में आ गए, ये पास्ट में है जी। ऑल्सो गवर्नमेंट लीडर्स वुड डू वेल टू गो इन टू द न्यू ईयर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर रिलेशनशिप विद द अपोजिशन। जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं वो अच्छा करेंगे टू गो इन टू द न्यू ईयर, नए साल में जाते हुए, रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर रिलेशनशिप विद द अपोजिशन के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उनको जाहिर करके। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट द लेटर के बाद वाले हैव मेड गवर्निंग मोर डिफ़िकल्ट, उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है फॉर द करंट रूलर्स, मौजूदा हुक्मरानों के लिए, बट द चैलेंज माइट हैव बीन लेस इंटिमिडेटिंग, लेकिन जो चैलेंज है उसको और थोड़ा सा और ज़्यादा कम डरा देने वाला होना चाहिए था। हैड द गवर्नमेंट बिल्ट लेस इक्रामिनियस कंडीशंस विद अपोजिशंस, क्या गवर्नमेंट जो है उसने कम सख्त किस्म के रिलेशन जो है अपोजिशंस के साथ बना लिए हैं। अब देखें यहाँ पे ना इसने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं किया, देखिएगा आप, हालांकि सेंटेंस यहाँ हेड से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ तक उसने एक बात कंप्लीट की और इसके बाद इसने किसी किस्म की और यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं की, कनेक्टिविटी नहीं की, लेकिन उसके बाद उसने हेड से स्टार्ट कर दिया। अब ये बेसिकली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन अपने साथ हमेशा फुल स्टॉप लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो हाई टाइम दैट डिस्प्यूट्स विद इन द PTI, ये भी हाई टाइम की बात है कि जो झगड़े हैं PTI के साथ विद इन द PTI विच हैव सो ऑफन स्पिल्ड इनटू अ पब्लिक डोमेन, जो काफ़ी हद तक जो है पब्लिक डोमेन में जा चुके हैं, वर एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने मुखातिब किया, वो भी या प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब किए कि वर एड्रेस्ड है तो ये पास्ट का पैसिव हो जाएगा। Public admissions of the government's teething problem are not going to inspire confidence. ये जो पब्लिक गवर्नमेंट के साथ पब्लिक का एडमिट करना है, उसके टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग बेसिकली है जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं दूध के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो इस तरह जो हार्श प्रॉब्लम्स हैं वो अब किसी किस्म का कॉन्फिडेंस टू इंस्पायर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, बट स्टेपिंग अप टू द चैलेंजेस एंड टर्निंग इन अ गुड परफॉर्मेंस माइट डू द ट्रिक। लेकिन स्टेप अप करना, चैलेंजेस की तरफ बढ़ना और उन्हीं चैलेंजेस को अच्छी परफॉर्मेंस में तब्दील करना माइट डू अ ट्रिक, ये शायद इस गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है। होप सो आपको इस तरह पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एक्सप्लेन्ड वेल और नॉट, और आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।